चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट evaluate the following integrals. Integration x square minus 2 over x raised power 5 minus x dx. ये concept integration y partial fraction हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू हो और नीचे हमारे पास एक x माइनस ए लिया हो हमने, और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम उसे क्या लिखते हैं, दैट इज ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. तो इस तरह से हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं. नाउ हमें पता है कि इंटेग्रेशन ऑफ 1/x ये हमारे पास होती है log ऑफ x प्लस सी के इक्वल, और हमारे पास x रेज पावर n dx होगा x रेज पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल. नाउ हमें गिवन है कि x रेज पर -2 ओवर x रेज पर 5 माइनस एक्स डी एक्स. इसके हम पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2. इसे मैं लिख सकती हूँ x का 4 बचा 4 माइनस 1 डी एक्स. तो इसे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स का स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स. तो यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बनी है फैक्टर्स की और एक हमारे पास सिंपल बना है. तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2, नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो इसे मैं लिख सकती हूँ ए ओवर एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो दो कांस्टेंट हमने इसके ऐसे लिख लिए लीनियर फॉर्म में. फिर अगेन मैं लिखूंगी डी एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1. नाउ अब इसे कंपेयर करेंगे x माइनस 2, तो a के साथ मैं लूंगी x यहाँ पे स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1. फिर बी एक्स प्लस सी के साथ मैं लूंगी दैट इज एक्स क्यूब का x, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी. फिर डी एक्स प्लस एफ के साथ हम लेंगे दैट इज एक्स क्यूब का माइनस एक्स. नाउ इसे सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे, दैट इज सबसे पहले मैं पुट करूंगी x को 0, तो दिस इंप्लाइज -2 इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा. तो इससे मुझे मिला a मेरे पास 2. फिर मैं पुट करूंगी x को मैं 1, तो दिस इंप्लाइज -1 इज इक्वल टू बी प्लस सी का मल्टीप्लाई 2. तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिली b प्लस सी की -1/2. फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से मुझे मिला -1 इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू -2. तो यहाँ से इक्वेशन मिली मुझे c माइनस बी इज इक्वल टू 1/2. तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हैं हम. तो जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ से 2c इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया c, तो 0 आ गया, c 0 आ गया तो b मेरे पास -1/2 रह गई. यहाँ से 3 वैल्यूज मिली. अब हमें लेनी है d और e की. अब हम पुट करेंगे x को 2, तो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 प्लस 2d माइनस एफ इंटू 6. तो ये हमें सॉल्व करके मिला 2d प्लस एफ इज इक्वल टू -3. नाउ अब जब x लिया -2, तो यहाँ पे आया 2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 प्लस एफ माइनस 2d, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -6 से. तो हमें यहाँ से मिली f माइनस 2d इज इक्वल टू 3. तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से दोनों इक्वेशंस को
हमें f तो मिल गया 0 और d मिल गया -3/2। नाउ यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली, दैट इज a हमारे पास 2 आ गया, b हमारे पास -1/2 आ गया, c हमारे पास 0 आ गया, d -3/2 और f भी हमारे पास 0 आ गया। नाउ तो इसे लिख सकते हैं i हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 2/x dx, a की वैल्यू डाल दी, अब b की डालेंगे तो +-1/2x प्लस 0 ओवर x² -1, यहाँ पे इंटीग्रेट अलग कर देते हैं, फिर प्लस यहाँ पे d का -3/2x प्लस 0 ओवर यहाँ पे x² + 1 dx प्लस c। नाउ इसे मैं लिख सकती हूँ 2 log ऑफ x, i को यहाँ पे -1/2 डालूंगी तो मेरे पास बचा x² -1 dx -3/2 यहाँ पे x² + 1 dx प्लस c। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएट पड़ा है, तो हम लिख सकते हैं i = 2 log ऑफ x -1/4, ये हो जाएगा log x² -1। सेम इसे यहाँ भी हम -3/4 होगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x² + 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।